नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। हाल ही में सुपरस्टार आमिर खान उन्होंने अपना 60वां जन्मदिन मनाया था। 13 तारीख को मीडिया के साथ उन्होंने सेलिब्रेट किया। और वैसे तो खैर इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार उनका बर्थडे 14 मार्च को है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो उनका बर्थडे छोटी होली पे आता है। और खैर इस मीडिया के साथ सेलिब्रेशन के दौरान कुछ बातें ऑन रिकॉर्ड हुई और कुछ बातें ऑफ रिकॉर्ड हुई। अब जो ऑन रिकॉर्ड वार्तालाप हुई थी मीडिया के साथ, उसके अंदर एक अहम बात निकल के आई, जहाँ पे हमें महाभारत को लेके जो लंबे समय से चर्चा थी कि आमिर खान आखिरकार जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है महाभारत, वो उसे कर रहे हैं। और इस पे आमिर खान ने एक अपडेट दिया इम्पोर्टेंट, कि जब उन्होंने कहा कि उनकी टीम इस पे काम कर रही है, एक टीम बन चुकी है। लेकिन इसके अलावा आमिर खान ने और कुछ खुलासा नहीं किया। वेल, दिस वाज स्टिल अ बिग डिस्क्लोजर, बिकॉज अगर आपको याद हो कि पिछले 1-2 सालों से चर्चा रही है कि आमिर खान महाभारत के ऊपर एक फिल्म या फिर कुछ एक फ्रेंचाइज फिल्म बनाने वाले हैं, और इसे शायद बैक कर रहे हैं हमारे मुकेश अंबानी साहब। तो खैर ये तो अच्छी खबर है कि आखिरकार शायद आमिर खान का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो शायद इट इज इन द वर्क्स। और मुझे याद है कि कई सालों पहले आमिर खान किसी एक मंच पे आए थे किसी इंटरव्यू में, या जहाँ पे उन्होंने कहा था कि उनके लिए जो ड्रीम रोल है वो होगा भगवान श्री कृष्ण का किरदार करना इन महाभारत। महाभारत को उन्होंने बताया था कि इट्स द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टोरी, ग्रेटेस्ट स्टोरी। और खैर लेकिन महाभारत जैसी एपिक गाथा के ऊपर फिल्म बनाना ये आसान काम नहीं है। एक वो समय था जब शायद किसी को आपत्ति नहीं थी कि आमिर खान महाभारत करे, लेकिन अब काफी लंबा समय बीत गया है, और इस दौरान आमिर खान की पीके फिल्म आई थी, जिससे उन्हें मच लेटर काफी ही वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर मॉकिंग हिंदू गॉड्स एंड डेटीज। और फिर जो आई थिंक ज्यादा ट्रबलसम आमिर खान के लिए साबित हुआ था कि जो उन्होंने एक बयान दिया था अबाउट इंटॉलरेंस, कि कैसे वो उनकी पत्नी उस वक्त की पत्नी किरण राव, और वो छोड़ रहे थे कि हम देश छोड़ दे। एंड हाल ही में अगर आप देखें पिछले 7-8 सालों में आमिर खान की बस 2-3 फिल्में आई है, और they've all been flops, लाल सिंह चड्ढा एंड थग्स ऑफ हिंदुस्तान। और इसलिए आई थिंक आमिर खान का प्रोफेशनली अगर आप कहे तो उनका टाइम ठीक नहीं चल रहा। पर्सनली भी ऑब्वियसली उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आ ही रहा है। किरण राव से भी उनका डिवोर्स हो गया, लेकिन अच्छी बात यह है अब उनकी जिंदगी में एक बार फिर प्यार है, जिसके बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। गौरी स्प्रत वो उनकी पार्टनर है। लेकिन कमिंग बैक टू महाभारत, आई थिंक मेरे लिए जो एक दिलचस्प सवाल यही है कि चलिए अब महाभारत बन रही है, लेकिन यहाँ पे आमिर खान कौन सा किरदार प्ले करेंगे। पर्सनली इफ यू आस्क मी, भगवान श्री का कृष्ण का कैरेक्टर जो कि आमिर खान का एक ड्रीम रहा है, अ, वो अगर ये प्ले करेंगे तो आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट, गिवन द करंट सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड द बैकलैश व्हिच ही रिसीव्ड फॉर पीके एंड लेटर हिज कमेंट ऑन इंटॉलरेंस, मुझे नहीं लगता कि आज अधिकतम भारतीय दर्शक, जो खासकर जो हिंदू नेशनलिस्ट है, वो तो मेरे ख्याल से नहीं चाहेगा कि आमिर खान भगवान श्री कृष्ण का किरदार प्ले करे। तो फिर सवाल यही होता है कि अगर वो कृष्णा जी का किरदार नहीं करेंगे तो वो कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगे। देखिए महाभारत पौराणिक देखिए महाभारत पुरानी कथा है। अब आप रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि इट हैपेंड अराउंड 3102 BCE, दैट्स बिफोर कॉमन एरा। वेल, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो करीब आई थिंक 5-5.5 हजार साल पहले हुआ था। मैं जरा पढ़ रहा था कि जब ये युद्ध हुआ, और उस वक्त पांडवों की और कृष्णा जी की क्या उम्र थी। अब कृष्णा जी की उनके बारे में तो कहते हैं कि वो 125 साल जिए। अब यहाँ पे ऑब्वियसली कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए फॉर द सिंपल रीजन कि उस दौर में इट्स वे वे टू एंशिएंट, और उस दौर में तो हमें नहीं पता कि उस समय की एक दिन में वाकई 24 घंटे होते थे क्या है। एंड एक बेसिक रिसर्च तो मुझे ये बता रही थी कि जो पांडवा है उनकी जो एज ब्रैकेट बताई जा रही है कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान, आई थिंक युधिष्ठिर वाज सेड टू बी अराउंड 90 इयर्स ओल्ड। एंड आई थिंक पांडवों के बीच में बस 1-1 साल का गैप था, तो उस हिसाब से जो बाकी ब्रदर्स है भीमा, अर्जुन, नकुल, सहदेव, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कृष्णा जी के बारे में भी कहा गया है कि वो भी करीब कुछ 80-90 साल, उनके बारे में तो अक्सर यही कहा जाता है कि अर्जुना और कृष्णा दोनों एक ही उम्र के हैं।
और तो फिर ऑब्वियसली उस हिसाब से इवन कृष्णा जी मस्ट हैव बीन 80+ ईयर्स। खैर लेकिन आज के युग में तो खैर हम वापस उस युग में नहीं जा सकते। आज जो युग है उसके अंदर 24 घंटे होते हैं एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वैसे तो खैर भारतीयों की बढ़ गई, लेकिन अगर आप फिजिकलिटी देखें आज के भारतीयों की, तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ अस ज़्यादा हम हट्टे कट्टे इतने हैं नहीं, हाइट भी इतनी नहीं, और आमिर खान साहब खुद ऑब्वियसली ही इज़ नॉट वेरी टॉल। तो वही है आई थिंक एक सवाल है कि आमिर खान साहब महाभारत करेंगे तो फिर कौन सा किरदार वो प्ले करने वाले हैं। कृष्णा का मुझे थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगा है उनके लिए प्ले करना। वेल पर्सनली इफ यू आस्क मी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इफ नॉट कृष्णा, मे बी द नेक्स्ट बेस्ट कैरेक्टर दैट आमिर खान कैन प्ले इन महाभारत इज अर्जुना। सवाल यही है कि आज के इस युग में आमिर खान 60 साल के हैं एंड जब तक ये शायद कहानी लिखी जाएगी आई एम श्योर इट विल टेक मे बी अनदर ईयर और सो, और आमिर खान तब तक शायद 61-62 के हो जाएंगे, और क्या उस उम्र में वो अर्जुना का किरदार प्ले कर पाएंगे। वेल ऑब्वियसली थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, खासकर डिजिटल डी एजिंग, लेकिन क्या वो नेचुरल लगेगा, क्या उसे दर्शक एक्सेप्ट करेगी, अब खैर ये तो समय ही बताएगा। मेरा ऐसा मानना है कि शायद आज के तारीख में महाभारत में अगर आमिर खान कोई कैरेक्टर प्ले का अच्छा प्ले कर सकते हैं तो वो मेरे ख्याल से अर्जुना का है। या तो फिर ऑब्वियसली वो अपनी उम्र के हिसाब से कैरेक्टर प्ले करेंगे एंड यू नेवर नो, ही कुड एंड अप प्लेइंग धृतराष्ट्र, जिनके बारे में मैं पढ़ रहा था कि महाभारत के दौरान उनकी उम्र तो कुछ 110 या 120 साल की बताई जा रही है। खैर महाभारत है ये इतनी फैसिनेटिंग कहानी, और हम तो बी आर चोपड़ा साहब ने एक बेहतरीन टीवी सीरीज बनाई थी एंड सिमिलरली रामानंद सागर साहब ने रामायण बनाई थी, और कम से कम इस युग में एक रेफरेंस है आम लोगों के लिए, रामायण हो या महाभारत हो, तो वो तो फिर रामानंद सागर जी की रामायण या फिर बी आर चोपड़ा की महाभारत, बस हम उसे ही देखते हैं। आई थिंक जो सबसे बड़ा चैलेंज कास्टिंग के अलावा आमिर खान साहब के लिए यही रहेगा कि भाषा का, एंड अगर आप देखें खासकर बड़े शहरों में आजकल ज़्यादातर लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, या फिर जो हिंदी बात करते हैं वो बिल्कुल उस लोकल स्टेट वाली हिंदी वैसी बात करते हैं। आदिपुरुष की भी वही समस्या थी, और ऑब्वियसली संस्कृत तो खैर अधिकतम लोग नहीं बोलते हैं, और इसलिए नॉर्मली ऐसे शोज या ऐसे कंटेंट के लिए आपको संस्कृताइज हिंदी इस्तेमाल करनी पड़ती है। अब उस चीज में आमिर खान कितने सक्षम है, टू बी ऑनेस्ट आज तक तो हमने उन्हें कभी किसी मिथोलॉजिकल कैरेक्टर में नहीं देखा है, बट इतना मुझे यकीन है कि आमिर खान कोई भी कैरेक्टर प्ले करे वो उसके अंदर अपनी पूरी जान डालेंगे, एटलीस्ट विल गेट अ बेटर एफर्ट देन आदि पुरुष। चलिए देखते हैं, बस हम समय का इंतजार करेंगे एंड हम तो वही चाहेंगे कि जल्द से जल्द महाभारत हिट रोल्स ऑन द फ्लोर, लेकिन जब आप ऐसा काम करते हैं तो यू हैव टू गेट एवरीथिंग राइट, एंड खासकर राइटिंग कास्टिंग। और आने वाला समय हमें बताएगा कि आमिर खान की महाभारत वो कैसा रूप लेती है।